खबर की शुरुआत बिहार से, जहां काराकाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम नीतीश कुमार पीएम के साथ ही मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री 48,000 करोड़ की सौगात यहां के वासियों को देने वाले हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। काराकाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय ये बिहार दौरा प्रधानमंत्री का, जिसका आज दूसरा दिन है। आपको देखिए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और इस बीच लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात यहां के वासियों को देने जा रहे हैं। ये दौरा बेहद ही अहम प्रधानमंत्री का माना जा रहा है, क्योंकि साल के अंत में बिहार को लेकर विधानसभा चुनाव है, और इस बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा आप देख सकते हैं। ये काराकाट से आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जहां जनता के बीच में आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लगातार देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आज क्या क्या तोहफे यहाँ की जनता को दे रहे हैं प्रधानमंत्री। 1200 परियोजनाएं, 29,930 करोड़ के थर्मल पावर प्रोजेक्ट। आज ये सौगात यहाँ की जनता के लिए। NH 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल की सौगात यहाँ के लोगों के लिए। आप लोगों का अभिनंदन, आप लोगों का प्यार स्वीकार कर रहे हैं। तो पटना, गया, डोभी, NH 22, गोपालगंज में 4 लेन एलिवेटेड, जिसकी लागत 249 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन। प्रधानमंत्री महोदय तो करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता को देने वाले हैं। जब वो मुख्य मंच सीधे तौर पर इस रैली को, प्रधानमंत्री के इस दौरे को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच कई राज्यों की यात्रा पर प्रधानमंत्री रहे। ऐतिहासिक नजारा कल बंगाल में थे, उससे पहले सिक्किम, गुजरात को भी कई करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री दे चुके हैं। अब आज बिहार में इसके साक्षी बनिए। सुंदर, आज बिहार दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। के साथ हमारे बिहार के सीधी तस्वीरें बिहार के काराकाट से आप देख रहे हैं, जहां बड़ी जनसभा का आप देख सकते हैं आयोजन किया गया है। साथ में आपको दिख रहे हैं उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बहुत ही अद्भुत नजारा। और इस बीच लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीधे तौर पर चुनावी कनेक्शन इस बिहार की रैली को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहला दौरा नहीं है महोदय जी के साथ हमारे बिहार के कि बिहार यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले भी कई दौरे आने वाली है, जब वो प्रधानमंत्री के बिहार को लेकर रहे हैं। पर आएंगे और यहाँ से आप सबों का तो 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज यहाँ की जनता को प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। अद्भुत नजारा। सीधे तौर पर कितना असर इसका रहेगा ये देखना होगा। उनका देशव्यापी ये दौरा, और इस बीच आज बिहार के काराकाट में हैं प्रधानमंत्री। अगर साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो बीते 5 महीनों में ये प्रधानमंत्री का चौथा बिहार दौरा है। पहलगाम हमले के बाद मधुबनी पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला दौरा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्योंकि इस वक्त हालांकि देश भर में कई राज्यों की यात्राओं पर प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन बिहार दौरे पर खास तौर से सबकी नजर, क्योंकि यहाँ चुनाव है और चुनावी दौरा ही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इसके साक्षी बनिए। सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। सौरभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। एक बार अपना प्रश्न आप दोहरा दें। सौरभ, बिहार दौरा और साल के अंत में यहाँ पर होने वाले विधानसभा चुनाव, तो अगर दोनों के संदर्भ में देखा जाए, कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा कहा जाएगा? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का यह दौरा, क्योंकि शाहाबाद इलाके में इनका प्रधानमंत्री का दौरा रखा गया है और जानबूझकर रखा गया है। जिस तरीके से हमने देखा था कि आप चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो एनडीए की काफी बुरी हालत थी शाहाबाद पूरे इलाके में, तो निश्चित तौर पर
जो कमजोर कड़ी है एनडीए के तरफ से उसे मजबूत करने की यह कोशिश है और इसीलिए विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा रखी गई है। हालांकि सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जो बिहार से आते हैं वो करीब 10 दिनों से शाहाबाद इलाके में हैं और कैंप कर रहे हैं और लगातार लोगों से आग्रह कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री की सभा में जरूर शामिल हो। तो निश्चित तौर पर चूंकि 5 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है तो उसको मजबूत करने की स्थिति में इस जो जनसभा है प्रधानमंत्री का उसके तौर पर यह देखा जा रहा है, क्योंकि शाहाबाद का इलाका है। आपने देखा होगा कि बुरी तरीके से करारी शिकस्त हुई थी एनडीए के तमाम जो शाहाबाद के जो इलाके के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें बुरी हार हुई थी एनडीए की। इसीलिए जानबूझकर विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा रखी गई है ताकि एक मैसेज जाए, क्योंकि उस जनसभा से प्रधानमंत्री जो हैं वह बिहार को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं का वो आज शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक चुनावी तैयारी भी इसे हम कह सकते हैं और जानबूझकर चुनावी तैयारी का आगाज उस इलाके से किया गया है जहां एनडीए 2024 में काफी कमजोर साबित हुई है। बिल्कुल सौरभ।